नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं स्टार 24 एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ एक युवा नेता जुड़े हुए हैं सारठ विधानसभा से, जो बहुत ही कम उम्र है और यहां से सारठ विधानसभा से लड़ रहे हैं और ये हॉट सीट में से आते हैं। पूरा झारखंड का हॉट सीट में आते हैं और जयराम महतो जो क्रांतिकारी 1932 खतियान लेके आते हैं, बार बार उसका मुद्दा उठाते हैं। वैसे पार्टी से इन्हें टिकट मिले हैं और ये हॉट सीट में आते हैं। यहाँ जो है सर, जो यहाँ का विधानसभा है, यहाँ से कोई मंत्री रह चुका है, कोई स्पीकर रह चुका है, कोई 2-3 बार विधायक जीत चुका है। वैसे लोग से आप टकराने जा रहे हैं, कहाँ तक सही है सर? पहले तो कर्माटांड़ वासियों को, सारठ वासियों को और हमारे तमाम झारखंड के दर्शकों को और आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया। और हम आज तो बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पैतृक गांव में, जहां मेरा जन्म हुआ, वहां पे मैं बैठा हुआ हूँ। आज एनर्जी डबल रहेगी और टकराने की क्या बात है। बस जिंदगी की सफर इतना है, जहां जन्म हुए हैं और वो बाएं साइड में है और दाएं साइड में जहां आखिरी वक्त में जो जाना है वो दाएं साइड में मेरा कब्रिस्तान है। तो कहने का मतलब ये है कि डर किस बात की। हम खतियान की पहचान मांगते हैं, हम झारखंड की पहचान मांगते हैं। झारखंड की युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं मैं, झारखंड के बूढ़े माँ बाप का आवाज बनना चाहता हूं, झारखंड के दबे कुचले शोषितों का आवाज बनना चाहता हूं। साथ ही साथ ये झारखंडियों का अधिकार है। आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे, आप भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे। एक मकसद होगा कि यहाँ का जो भी रोजगार और रोटी, यहाँ के माटी में उगने वाला रोटी, चाहे वो पत्थर से उगे, कोयला से उगे, चाहे नौकरी करके उगे, चाहे खेत से उगे, वहाँ ये सारी रोटियां यहाँ के लोगों के बेटे और बेटियों के लिए है। ऐसा यहाँ आप लोगों के पास जाएंगे, क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ध्रुवीकरण का राजनीति है कि यहाँ पे हम जात धर्म की बात करेंगे और अपना रोटी हम सेकेंगे, धर्म की रोटी सेक के राजनीति के ऊंचे तख्त पे हम पहुंचेंगे। लेकिन हम उसको सिरे से नकारते हैं, हमारी पार्टी वो सिरे से नकारती है। साथ ही साथ जेएमएम जो 1932 की खतियान के नाम पे हमारे माँ बाप, बूढ़ों जवानों बुजुर्गों का वोट लिया और 1932 की खतियान की जब बात आती है तो वो जेएमएम पीछे हट जाती है। साथ ही साथ आज आप जेएमएम को, हम लोग जो सोचे थे कि ये रीजनल पार्टी है, लोकल पार्टी, लेकिन जेएमएम में रीजनल पार्टी हो सकता है। नाम है, गुरुजी का नाम है, गुरुजी का फोटो है, गुरुजी का संघर्ष है। लेकिन आज जेएमएम को चलाने के लिए बाहरी लोग, आपका विनोद पांडे है, पंकज मिश्रा है, आपके उनका नाम थोड़ा भूल जा रहे हैं, जो स्पोक पर्सन है जेएमएम का, सुप्रिया भट्टाचार्य है। तो ये लोग अगर पार्टी को चलाएंगे तो झारखंड के माटी से उगने वाले रोटी को लुटा देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। हम चाहते हैं झारखंड के लोगों को सम्मान मिले, चाहे पार्टी कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें भी हमारे ही बेटे हो। बाहरी आके हेलीकॉप्टर से शॉट ना खेले पार्टी, यहाँ के बेटे को खड़ा करे, यहाँ के लोगों को टिकट दे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ, हम लोग जिस दमखम से हम लोग अपना 1.5 साल, 2 साल, पौने 3 साल में अपना संघर्ष करके अपना पार्टी को खड़ा किए हैं और झारखंड के लोगों के लिए आप देखेंगे कि जहां भी मुआवजा दिलाने की बात होती है, किसी भी फैक्ट्री में हमारे लोगों का हादसा से, एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है या घायल हो जाते थे, पहले बाहर की कंपनियां होती थी या लोकल कंपनी, नेता की दलाली चलती थी, उस दलाली में वो पैसा ले लेते थे और जो मृतक था या जो घायल लोग थे उनको पैसा नहीं दिया जाता था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी जब से बनी है और हम जब संगठन में स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम से हम इतना बेहतरीन काम किए हैं। कम से कम 4 से 5 करोड़ मुआवजा झारखंड के मूल निवासियों को, शोषितों को दिलाया हूं और सम्मान के साथ उनको मुआवजा के साथ में उनके जो अंतिम संस्कार वही पैसा दिलाया और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। आप मान लो सर, यहाँ सारठ विधानसभा से जीतते हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या करते हैं आप? बिल्कुल, युवाओं के लिए मैं 6 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। मैं देखा हूं झारखंड के ऑफिसों में कैसे झारखंडियों का शोषण होता है। अगर युवा कॉलेज जाते हैं, युवा छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके माँ बाप उस चीज के आस में है कि हमारे बेटे को सफलता मिले, तो मैं उन सफलताओं के जगह में मैं आवाज उठाऊंगा सदन के अंदर। हमने 3 साल सड़क के अंदर आके देख लिया, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम फाइनली हम सदन के अंदर में वो आवाज उठाएंगे और उस आवाज से बदलाव होगा, झारखंड के कोने कोने में बदलाव होगा। सर, जैसे आपका केंद्र अध्यक्ष जो है जयराम महतो जी, वो बार बार 1932 का खतियान जो बोलते लेके आएंगे, अगर उनका सरकार बनता तो क्या होगा सर? डेफिनेटली हमारी मुद्दा ही वही है। 29 साल के लड़का को क्या जरूरत था, आज 36 साल के लड़के की क्या जरूरत था कि राजनीति में कूदे हम। लेकिन कहीं ना कहीं शोषण है। हम भी एग्जाम पास किए थे, 12 लाख रुपए का डिमांड किया गया, हम नहीं दे पाए, मेरा नौकरी किसी और को दिया गया। तो कहीं ना कहीं मेरे आंख से आंसू नहीं, खून गिरे हैं और वो खून कितने बार ये एग्जाम लगे,
झारखंड के भोली भाली जनता को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य में जो सत्ता पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा, फूलो जानो, चांद भैरव, सिद्धो कानो, शेख भिखारी, उमराव टिकैत सिंह, ये सारे लोग का खून एक बार बलिदान दिए हैं। एक राज्य के निर्माण के लिए बलिदान हुआ, देश की आजादी के लिए बलिदान हुआ है, और फिर कितना बलिदान मांगते हैं, क्योंकि हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों का कम से कम सम्मान हो, इस राज्य का पहचान हो। झारखंडी कौन? झारखंडी का मतलब जिसके पास 1932 का खतियान है, नहीं तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के पड़ोसी राज्य के हमारे बिहार के मित्र हैं जो आए हुए वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनके अधिकारी हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स। जुडिशरी में हर जगह हमारे लोग कम है। हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और हम खाने के लिए नहीं आए हैं। मैं अभी भी आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ करने के लिए आया हूं। बस एक ट्रेवल है अपने जन्म स्थान से लेकर कब्रिस्तान आने का, उस बीच में कुछ करके जाना है, सोसाइटी के लिए करना है, समाज के लिए करना है। लाइब्रेरी लाख रुपए का डिमांड किया गया, हम नहीं दे पाए, मेरा नौकरी किसी और को दिया गया, तो कहीं ना कहीं मेरे आंख से आंसू नहीं खून गिरे हैं। और वो खून कितने बार ये एग्जाम लगे झारखंड के भोली भाली जनता को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य में जो सत्ता पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा, फूलो जानो, चांद भैरव, सिद्धो कानो, शेख भिखारी, उमराव टिकैत सिंह, ये सारे लोग का खून एक बार बलिदान दिए हैं। एक राज्य के निर्माण के लिए बलिदान हुआ, देश की आजादी के लिए बलिदान हुआ है, और फिर कितना बलिदान मांगते हैं, क्योंकि हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों का कम से कम सम्मान हो, इस राज्य का पहचान हो। झारखंडी कौन? झारखंडी का मतलब जिसके पास 1932 का खतियान है, नहीं तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के पड़ोसी राज्य के हमारे बिहार के मित्र हैं जो आए हुए वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनके अधिकारी हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स। जुडिशरी में हर जगह हमारे लोग कम है। हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और हम खाने के लिए नहीं आए हैं। मैं अभी भी आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ करने के लिए आया हूं। बस एक ट्रेवल है अपने जन्म स्थान से लेकर कब्रिस्तान आने का, उस बीच में कुछ करके जाना है, सोसाइटी के लिए करना है, समाज के लिए करना है। लाइब्रेरी में लोगों को बैठने का आदत करवाना है, ताकि वो पढ़े और समझे, झारखंड के मुद्दों को समझे, देश निर्माण में अपना योगदान दे, ना कि जात धर्म में बटे। जात धर्म की अफीम एक ऐसी अफीम है जो, जैसे असम से हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, यहाँ नफरत की होम्योपैथी दवा बेच रहे हैं। वो होम्योपैथी दवा सदियों तक वो घातक करेगा झारखंड के हिंदू मुसलमान को। लेकिन वही अगर प्रेम की बात होगी, जब लाइब्रेरी लोग पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो कहीं न कहीं झारखंड निर्माण के बारे में सोचेंगे, किसी के बहकावे में न आएंगे। और एक बात है सर, जैसे हेमंत सर अपने सभा में बार बार ये बात उठाते हैं कि हमारे पापा ने जो झारखंड अलग किए हैं, इन 1932 हम ही लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसके बारे में क्या करना? ऐसा नहीं है, पीड़ा हमें है। हेमंत को अगर पीड़ा होता तो हेमंत एक बार इतना तो बोल दे कि बाहरी लोग उनका मार्गदर्शक कैसे हो सकता है। मार्गदर्शक हम हो सकते हैं क्या? हमारे झारखंड के लाल में वो दिमाग नहीं, वो कमाल नहीं कर सकते कि हेमंत का सलाहकार बने और बोले 1932 लागू कर दीजिए, हम अभी भी बैक करेंगे और अपना नौकरी लेने का उस प्रोसेस में रहेंगे, या कोई और रोजी रोटी होगा। बात रह गया कि गुरुजी जो किए थे, गुरुजी का संघर्ष था इस चीज को लेके कि महाजनी पर था, कोई बाहर से महाजन ना आए और पैसा दे और उसका सूद का पैसा शोषण करे, जमीन ले ले, ये ले ले। गुरुजी उस स्ट्रगल को किए थे, लेकिन उनका बेटा उनका उल्टा करा, बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पे महाजन बना दे रहे हैं, और वही महाजन लोग कुचल रहे हैं लोगों को। चाहे राजनीतिक पार्टिसिपेशन हो, राजनीतिक में भागीदारी हो, तो राजनीतिक में भागीदारी भी बाहर के लोगों का है, ऑफिस में भागीदारी उन्हीं का है, बिजनेस में भी वही है, ठेकेदारी में वही है, बाजार मार्केट में जहाँ सब्जी बेचता, फल बेचता, वहां भी। लेकिन भारत एक देश है जहाँ सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी एक नियम है कि हद से ज्यादा हम नहीं आपको बर्दाश्त करते। श्रीमान, आप मेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, तो जितना 10% नौकरी देने का वो देंगे। ठेकेदारी में भी हमारे लोग रहेंगे, तो यहाँ का आदमी का डेवलपमेंट कब होगा? ये चीज करमाटाल की जनता सोचे, सारस की जनता सोचे, जामतरा की जनता सोचे, मधुपुर की जनता सोचे, संथाल की जनता सोचे, और पूरे झारखंड की जनता, तभी कल्याण हो सकता है। इस मुद्दे को सोच के हम किस धर्म से, किस समुदाय से आते हैं, दैट इज नॉट ए मैटर ये है कि हम क्या झारखंडियों के लिए कर रहे हैं। अगर बीजेपी को हम यहाँ वोट देते हैं, तो वो तो फिर गले में पट्टे बांध के दिल्ली से रिमोट से यहाँ सरकार चलाएगी, जैसे कि बाहरी मुख्यमंत्री को लाके एक बार बिठा दिया था, फिर से बाबूलाल मरांडी को स्ट्रेटेजिक प्लान करके हराएगा वहाँ पे, वहाँ बाबूलाल मरांडी हारेंगे, बाहरी नेता को यहाँ पे बिठा देंगे। ये चीज चल रहा है। ये मुद्दे को झारखंड के लोग तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की जरूरत है। पहले जैसे गुरु जी का पार्टी जो है जेएमएम, वो पहले जो है सर क्या कहते हैं, 1932 खतियान लेके ही पहले दौड़े थे, क्षेत्र के लिए दौड़े थे कि हमारा क्षेत्र को ये करेंगे, वो से करेंगे, क्षेत्र को निकुत बनाएंगे, 10% बाहरी क्षेत्र का नौकरी मिलेंगे, वो लेके दौड़े थे। आज आपकी भी पार्टी वही लेके दौड़ रहे हैं। तो
क्या लगता है वो अपना बात पर कायम रहेंगे जयराम महतो? हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। 1932 की खतियान, अगर हमारा पर्चा है, आपका पर्चा है, तो आपका बच्चा को स्कॉलरशिप आता होगा, आपको किसान सम्मान निधि का पैसा आता होगा, आपको और भी तरह के बेनिफिट्स आते होंगे। अगर जब हम ओपन करते 1985 लागू कर रहे हैं, तो क्या गरीबों का हक नहीं मारेगा? क्या पड़ोसी राज्य से आए हुए लोग मारेगा? तो आपको पीड़ा नहीं होगी। आपका बेटा का नौकरी अगर कोई खा जाएगा, आपका बेटी का, जो बेटा कमा के आपका बेटी का शादी में सहयोग करेगा, अपने माँ बाप के इलाज में सहयोग करेगा, तो क्या आपको पीड़ा नहीं होगी? वो पीड़ा आपको भी है, हमको भी है। बस वही पीड़ा को मैं बयान करने आया, लोगों से बात करने के लिए आया। बाकी जनादेश जो होगा उसको मानेंगे। देर ही सही, लंबा समय ही सही लगेगा तो लगेगा, लेकिन हमारा स्ट्रगल जारी रहेगा। क्योंकि हमारा लीडर जो है, हमारा जो केंद्र अध्यक्ष है, वो ठेपा छाप नहीं है। उनको पूरा समझ में आता है। वो ठेपा छाप वाले लोग को भी, नेता लोग को भी पढ़ा रहे हैं। तो वो पीएचडी स्कॉलर है, उनके पास ज्ञान है, सोच है, क्रेज है, पब्लिक का रुझान उनके तरफ है, झारखंड के कल्याण उनके हाथों से लिखा हुआ है। तो ये चीज होगा, तो उस चीज पे हम कायम रहेंगे, इसमें कभी हम पीछे नहीं हट सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत सारठ की तमाम वोटरों को धन्यवाद। हमारे गांव के हमारे चचा, दादा और जो भी हमारे छोटे भाई लोग देख रहे होंगे, तो अपने कलमों का उद्धार दीजिए और अपने राज्य का उद्धार कीजिए। बहुत बहुत